Assalamu alaikum. Amna Dil is here. Today we will going to discuss about the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense, before that we have done with present perfect continuous tense. अब उसमें क्या इसकी कैटेगरीज हैं? There are to some extent similarity between all the perfect continuous tense. But specifically we will discuss today past perfect continuous tense. Past perfect continuous की अगर हम बात करते हैं, इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट की ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल भी हो चुका है, बस कॉन्टिन्यूस भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन है तो वो रहा था, रही थी, रहे थे। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि रहा था, ये तो हमने वी हैव डन दैट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी सेम आइडेंटिफिकेशन है, और वो आइडेंटिफिकेशन क्या क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब हमें कैसे डिफ्रेंशिएट हम दोनों को करेंगे कि दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस और ये कॉन्टिन्यूस का है। तो इसके लिए एक ही है, अगर जहां पे भी अगर रहा था उर्दू की आइडेंटिफिकेशन सेम है तो एक चीज डिस्टिंग्विश करेगी, वो होगा टाइम। जिसमें टाइम मेंशनिंग होगी वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, वो उसको टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर जो सी चीजें ऐड हुई हैं वो है सिंस और फॉर। इंग्लिश में हमें सिंस और फॉर से आइडिया हो जाएगा, जबकि हमें उर्दू में टाइम से हो जाएगा, लाइक कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, जब सुबह से, शाम से, 1990 से। जब इस तरह का टाइम मेंशन होगा सेंटेंस में तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट से बिलोंग करता है। उर्दू में आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका उर्दू में उसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा था, रही थी एंड रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब सिंस फॉर को हमने किस सेंस में यूज करना है और किन किन कैटेगरीज में यूज करना है? सिंस हम यूज करेंगे ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे हमें टाइम के स्टार्ट होने का पता हो कि ये टाइम यहां से यहां तक जा रहा है। जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर हम यूज करेंगे जब टाइम की ड्यूरेशन की बात होगी। हमें स्टार्ट नहीं पता, हमें एंड नहीं पता, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन, देन वी विल यूज फॉर। ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो हमने लास्ट वीडियो में की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उसको जाके, मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। उसमें आप लोगों को सिंस और फॉर का डिटेल में यूज जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। सिंस हम यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, लाइक सुबह से, शाम से, 9 बजे से, 10 बजे से हमें पता चल रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 घंटों से हमें नहीं पता वो कौन से 3-4 घंटे हैं, कि कौन से 3-4 साल है, तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, सिंस यूज करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जब स्टार्टिंग पॉइंट गिविंग हो, और फॉर हम यूज करेंगे ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की जब बात होगी ड्यूरेशन के लिए। और अब हम बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा। इसमें बहुत ही सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वो है हैड बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन यूज हो रहा है। मैंने आप लोगों को हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएन, जिसको हम जेरेंट भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएन, जिसके कई नेम्स हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जब भी हैड की बात आएगी तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी ये रूल स्पेसिफाई है। बी क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी वॉज बीन। बी की ये थर्ड फॉर्म है, और हैड के बाद देखें थर्ड फॉर्म आ गई। उन्होंने इवन हेल्पिंग वर्ब को भी अरेंज करते हुए इन चीजों को पॉइंट आउट किया है कि हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जिस तरह ये रोल है, इसी तरह बीन के बाद जब भी बात होगी, बीन के बाद इफ यू विल टॉकिंग अबाउट ओनली एक्टिव वॉइस टेंस, ये हो ही नहीं सकता कि जहां पे बीन आए और बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना आए। ठीक है, यहाँ पे हैड बीन यूज हो रहे हैं, और क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड स्पेसिफाई कर रहे हैं परफेक्ट को, और बीन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस को। ठीक है, अब इसके भी सेंटेंस में क्या है, इसमें इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन ही यूज होगा विद सिंगुलर एंड
प्लूरल सब्जेक्ट्स। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है लाइक सब्जेक्ट हैड बीन, then first form plus ing, then object फिर since for according to time manage and then time आ जाएगा। अब उर्दू में इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन थी, रहा था, रही थे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम कई सालों से ये टाइम आ गया यहाँ पे, क्या उसका काम क्या कर रहे हैं, वो वेस्ट करना है, ठीक है, ये इनका ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम। अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देख लिया, अब हमने देखना है कि वर्ब क्या है, वो जाया कर रहे हैं, जाया करना वर्ब है। अब किस चीज को जाया कर रहे हैं, टाइम को जाया कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और कई सालों से ये टाइम हो गया। अब हम इसकी इंग्लिश में उसकी स्ट्रक्चर को कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वही हमने हैड बीन यूज करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, वही हैड बीन। वेस्ट जाया करना, अब हम उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे तो वेस्टिंग हो जाएगा, वही हैड बीन वेस्टिंग। यहाँ पे जब हम अपने की बात हुई है तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो वही है, तो उसके अगर हम ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट उसके पोसेसिव केस की बात करेंगे तो वो आर आ जाएगा, वही हैड बीन वेस्टिंग आवर टाइम। यहां तक देखिए हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने सिंस फॉर लगाना, कई सालों से, हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये टाइम ड्यूरेशन की बात हुई है, कई सालों से, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, हम कई सालों से अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज हो गया और ये टाइम आ गया हमारे पास। नादिया दोपहर से खाना बना रही थी, नादिया सब्जेक्ट, काम क्या है उसका, खाना बनाना, क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, टाइम हमारे पास क्या आ गया, दोपहर से। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि वो दोपहर से खाना बना रही थी, ठीक है, नादिया हैड बीन आएगा, नादिया हैड बीन, कुक के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुकिंग, हैड बीन कुकिंग, ऑब्जेक्ट हैड बीन कुकिंग फूड। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून या नून, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज एंड देन टाइम। क्लियर। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट जब भी टू हेल्पिंग वर्ब्स हो लाइक हैड बीन, टू हेल्पिंग वर्ब्स है, बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स वी विल ऐड नॉट, ठीक है, हैड नॉट बीन होगा, हैड बीन नॉट नहीं होगा, ठीक है, हैड नॉट बीन होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ठीक है, हमने देखिए हैड और बीन के दरमियान में नॉट ऐड किया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर, सिर्फ हमने नॉट के ऐड करना है बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब, सेमली में वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। हम कई सालों से अपना वक्त जाया नहीं कर रहे थे, we had not been wasting our time for many years, कई सालों से। क्लियर। नादिया दोपहर से खाना नहीं बना रही थी, में क्या हो जाएगा, नादिया had not been फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
had not been cooking food. स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, तो सिंस आ जाएगा, सिंस नून या आफ्टरनून। क्लियर? तो यहाँ पे जो आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है, हैड नॉट का यूज हुआ, ठीक है। हमने नॉट यूज किया बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये एक उसका स्पेसिफाइड रूल। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, जब भी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, हम हमेशा सेंटेंस जो नॉर्मली रूटीन में होते हैं हम सब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं, बट इंट्रोगेटिव में ये रूल है कि हम हमेशा सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से लेते हैं। इफ इन द केस देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन होगा उसको हम स्टार्ट में लेके आएंगे, देन सब्जेक्ट लेके आएंगे, देन हम लाइक हैड बीन है अब हमारे पास, तो हैड शी बीन, हैड दे बीन आ जाएगा, ठीक है। हमने बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स हमने सब्जेक्ट को ऐड करना है इन इंट्रोगेटिव केस। हैड के बाद सब्जेक्ट आ गया, देन बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और एट द एंड क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत कंपल्सरी है। क्या हम कई सालों से अपना वक्त जाया कर रहे थे? हैड वी बीन wasting our time for many years, ठीक है। और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्या नादिया दोपहर से खाना बना रही थी? हैड नादिया बीन cooking food since no, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप लोगों ने 2 पॉइंट्स नोट करने हैं। एक तो हमने हेड से स्टार्ट लिया, दरमियान में सब्जेक्ट राइट किया है, नादिया सब्जेक्ट दरमियान में आ जाएगा और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। We have done with past perfect continuous tense. If you will like the video, then like, subscribe and share और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।